नाजरीन, आज मैं आपको तारीख के धुंधलों में छुपे एक ऐसे सच्चे वाकये की सैर करवाने जा रहा हूं, जो न सिर्फ आपको हैरान कर देगा, बल्कि टीपू सुल्तान की शख्सियत के एक ऐसे पहलू को आश्कार करेगा, जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए नाजरीन, वक्त के पहियों को पीछे घुमाते हैं। सन 1790 की दहाई में मैदान जंग की गर्द थम चुकी थी। तोपों का शोर खामोश हो चुका था और सूरज का सुनहरी नूर शहर मैसूर टीपू सुल्तान के महल पर पड़ रहा था। दुश्मनों के साथ मुअरके अभी जारी थे, मगर सुल्तान को उस वक्त एक और ही मसले ने घेरा हुआ था। एक खत जो अभी अभी सल्तनत के सरहदी गांव से आया था। उसमें एक ऐसे शख्स की शिकायत थी जिस पर कभी सुल्तान को बेतहाशा भरोसा था। नाजरीन, उस शख्स का नाम था अब्दुल हमीद, एक सिपाही, एक वफादार, जिसने बचपन से ही सुल्तान की फौज में खिदमत अंजाम दी थी। लेकिन अब उस पर गद्दारी का इल्जाम लगाया गया था। टीपू सुल्तान की आंखों में दर्द था, मगर दिल में अदल। उसने फैसला किया कि बगैर तहकीक के कोई फैसला नहीं होगा। चुनांचे उसने अब्दुल हमीद को महल में तलब किया। नाजरीन, वो लम्हा तारीख में एक सबक छोड़ गया। जब अब्दुल हमीद दरबार में आया, उसके चेहरे पर नदामत नहीं बल्कि एतिमाद था। सुल्तान ने सख्त लहजे में पूछा, अब्दुल हमीद, तुम पर दुश्मनों को राज देने का इल्जाम है, क्या तुम वाकई गद्दार हो? नाजरीन, दरबार में सन्नाटा छा गया। अब्दुल हमीद ने कहा, सुल्तान, आप चाहे तो मेरी जान ले लेकिन एक मौका दीजिए सच साबित करने का। टीपू ने एक लम्हा सोचा और फिर एक शर्त रखी, तुम्हें 7 दिन दिए जाते हैं। अगर 7 दिन के अंदर अपनी बेगुनाही साबित न की तो कानून अपना काम करेगा। अब्दुल हमीद ने 7 दिन की मोहलत ली और सरदी गांव की तरफ रवाना हुआ। वो जानता था कि दुश्मन चालाक थे, मगर कुदरत उसके साथ थी। नाजरीन, छठे दिन जब वो गांव के करीब पहुंचा तो अचानक एक जख्मी चिड़िया उसके कंधे पर आकर बैठ गई। चिड़िया के पर में एक छोटा सा कागज बंधा हुआ था। हैरत से उसने वो खोला तो लिखा था, सुल्तान के खिलाफ साजिश दरबार के अंदर से हो रही है। दुश्मन गांव पर हमला करके तुम्हें कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं। हमने सच लिखकर चिड़िया के जरिए भेजा, क्योंकि जासूस हर तरफ मौजूद है। ये खत किसी मकामी दरवेश ने भेजा था, जो दुश्मनों की खुफिया सरगर्मियों पर नजर रखता था। नाजरीन, अब्दुल हमीद वक्त की दौड़ में था। 7वां दिन शुरू हो चुका था। वो रात भर घोड़े पर सफर करता रहा और आखिरकार दरबार में हाजिर हुआ। उसने खत सुल्तान के सामने पेश किया और फिर वो चिड़िया भी, जो अब उसके हाथ पर बैठी थी। टीपू सुल्तान के चेहरे पर हैरत थी। उसने चुपचाप खत पढ़ा और फिर दरबार के चंद अफराद को बुलाकर उनसे सवालात किए। नाजरीन, कुछ ही लम्हों में राज खुल गया। गद्दार अंदर से थे, वही जो अब्दुल हमीद पर इल्जाम लगा रहे थे। सुल्तान ने अब्दुल हमीद को गले से लगा लिया। मैंने तुम पर शक किया, लेकिन तुमने वफादारी की ऐसी मिसाल कायम की जो सदियों याद रखी जाएगी। इस वाकये के बाद सुल्तान ने एक फरमान जारी किया, सच कभी छुप नहीं सकता, चाहे उसे चिड़िया ही क्यों न लेकर आए। नाजरीन, ये वाकया हमें ये सिखाता है कि सच्चाई, वफादारी और हिम्मत के आगे कोई साजिश देर तक नहीं टिक सकती। तारीख खामोश जरूर होती है, मगर ऐसे किरदारों को जिंदा रखती है जो अपनी वफादारी से मिसाल बन जाए। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में जरूर बताएं कि अगली कहानी किस हीरो या तारीखी वाकये पर होनी चाहिए। याद रखिए, तारीख सिर्फ माजी नहीं, ये हाल को समझने और मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का जरिया है।